अगर मध्य प्रदेश एक देश होता तो उसकी रियल कैपिटल क्या होती? इंदौर, जिसे लोग बिजनेस कैपिटल कहते हैं, या भोपाल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, हेरिटेज और लेक्स का शहर। आज के इस डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस में हम करेंगे एक जबरदस्त कंपैरिजन इन दोनों शहरों का बेस्ड ऑन फैक्ट्स और फ्यूचर विजन के साथ। तो क्या आप रेडी हो इस एपिक बैटल के लिए? चैप्टर 1, हिस्टोरिक सिटी टू मॉडर्न सिटी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले भोपाल और इंदौर के इतिहास को। कैसे इन दोनों शहरों ने अपनी रॉयल विरासत से मॉडर्निटी की ओर कदम बढ़ाया। भोपाल का इतिहास शुरू होता है 11वीं सेंचुरी के महान सम्राट राजा भोज से, जिन्होंने भोजपाल नगरी और यहाँ भोजताल बनवाया था। बाद में 18वीं सेंचुरी में दोस्त मोहम्मद खान ने नए भोपाल की नींव रखी और फिर आई बेगमों की हुकूमत, जिन्होंने शहर को एक कल्चरल और प्रोग्रेसिव पहचान दी। ताजुल मस्जिद, शौकत महल और मोती महल जैसे मॉन्यूमेंट्स आज भी उस वक्त की कहानी कहते हैं। लेकिन इंदौर का इतिहास जुड़ा है होलकर राजवंश से। अहिल्याबाई होलकर ने इस शहर को रिलीजियस और व्यावसायिक केंद्र बनाया। रजवाड़ा और लाल बाग पैलेस में आज भी उनकी विरासत जिंदा है। इतिहास में दोनों शहर रॉयल थे और आज भी अपनी अलग पहचान के साथ फ्यूचर की रेस में आगे बढ़ रहे हैं। आज भोपाल एक प्लांट और ग्रीन कैपिटल है, वहीं इंदौर एक वाइब्रेंट कमर्शियल हब, IT हब और भारत का सबसे साफ शहर है। चैप्टर 2, ज्योग्राफी एंड लोकेशन। अब चलिए जानते हैं इन दोनों शहरों की ज्योग्राफी और लोकेशन को, जो इनके डेवलपमेंट को शेप देती है। भोपाल मध्य प्रदेश के सेंटर और विंध्य माउंटेन रेंजेस के जस्ट नॉर्थ में लोकेटेड है, लेकिन फिजिकल जियो लोकेशन के हिसाब से ये मालवा प्लेट्यू का ही पार्ट है। ये शहर 5 पहाड़ियों अरेरा, ईदगाह, कटरा, शाहपुरा और श्यामला हिल्स पर बसा हुआ है। भोपाल में लगभग 18 छोटी बड़ी लेक्स हैं, जिसके कारण इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। और भोपाल के सेंटर में है भोजताल लेक, जिसे अपर लेक भी कहा जाता है। ये इंडिया की सबसे बड़ी मैन मेड लेक्स में से एक है और इस वजह से यहाँ का क्लाइमेट रिलेटिवली मॉडरेट और ह्यूमिड रहता है। गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में यही टेम्परेचर 7 डिग्री तक गिर जाता है। और इस शहर में हर साल एवरेज 1146 mm रेनफॉल होती है। वहीं इंदौर भी मालवा प्लेट्यू पर बसा हुआ है, जहां का लैंड फ्लैट और फर्टाइल है। यहां का टेरेन ज्यादा प्लेन है, जिस वजह से इस शहर ने तेजी से खुद को एक्सपेंड किया। इंदौर का क्लाइमेट थोड़ा ड्राई है। समर सीजन में यहां का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस और विंटर में 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और मानसून में यहां अप्रॉक्स 950 mm रेनफॉल होती है। लेकिन इन दोनों सिटीज की ज्योग्राफी का इनके डेवलपमेंट पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। भोपाल पहाड़ियों और झीलों के बीच बसा हुआ शहर है, लेकिन यही फिजिकल बाउंड्रीज इसके हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन को स्लो करती हैं और इसलिए यहाँ डेवलपमेंट लेक साइड और हिल्स के अराउंड थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। वहीं इंदौर प्लेट्यू पर बसा होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और रेसिडेंशियल एक्सपेंशन आसान हो गया। यहाँ कोई फिजिकल बैरियर नहीं होने की वजह से शहर हर डायरेक्शन में फैलता गया और आज इंदौर तेजी से बढ़ने वाला कमर्शियल पावर हाउस बन गया है। वैसे आप बताओ, क्या आप झीलों के फैन हो या कमर्शियल एक्सपेंशन के? कमेंट्स में लिखो लव भोपाल या लव इंदौर। चैप्टर 3, पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। इंदौर की टोटल पॉपुलेशन है 34 लाख, जो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है, जबकि भोपाल की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 23 लाख है। लेकिन भोपाल मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट है, जिसका जन घनत्व 855 है, जबकि इंदौर सेकंड रैंक पर आता है, जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी 841 है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ का फिगर देखें तो इंदौर में 32.88% के साथ तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जबकि भोपाल 28.62% के साथ थर्ड रैंक पर आता है। वहीं अगर एजुकेशन की बात करें तो लिटरेसी रेट में इंदौर जबलपुर के बाद सेकंड रैंक पर आता है, जहां 80.9% लोग एजुकेटेड हैं। आज यहां IIT, IIM, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी और प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और इंदौर पूरे सेंट्रल इंडिया का एक बड़ा कोचिंग हब भी बन चुका है। वहीं अगर भोपाल की बात करें तो ये थर्ड रैंक पर आता है, जहाँ 80.4% एजुकेटेड लोग रहते हैं। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी, वर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी, भोज ओपन यूनिवर्सिटी और RGPV यूनिवर्सिटी जैसे मेगा इंस्टीट्यूशंस हैं। चैप्टर 4, इकोनॉमी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की। इंदौर और भोपाल दोनों मध्य प्रदेश के मेजर इकोनॉमिक हब्स हैं और इन दोनों का इकोनॉमिक कैरेक्टर अलग अलग है, लेकिन किसमें सेंट्रल इंडिया का सिलिकॉन वैली बनने का ज्यादा स्कोप है। GDP की बात करें तो इंदौर की GDP है 1.55 लाख करोड़, वहीं भोपाल की GDP है अप्रॉक्स 1.25 लाख करोड़। पर कैपिटा इनकम में भी इंदौर थोड़ा आगे है, जिसकी पर कैपिटा इनकम है 2.2 लाख पर ईयर, जबकि भोपाल का फिगर है 1.8 लाख पर ईयर। इंदौर की इकोनॉमी में मेन की रोल प्ले करता है यहाँ का IT सेक्टर। इन्फोसिस, TCS और विप्रो जैसे जॉइंट्स यहाँ अपना बेस बना चुके हैं। इसके अलावा पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जिसे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है, इंडिया के सबसे बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में से एक है। भोपाल की इकोनॉमी ज्यादातर गवर्नमेंट ड्राइवन है। यहाँ मिनिस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर
रजिस्टर्ड ऑफिसेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क है, लेकिन ये भी इंडस्ट्रियली एक्टिव है, जहां भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया में फार्मा, इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल यूनिट्स हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो दोनों शहर नियर बाय फर्टाइल जोन में आते हैं, लेकिन इंदौर मालवा रीजन में होने के कारण सोयाबीन, व्हीट और पल्सेस का मेजर प्रोडक्शन करता है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में इंदौर के पास ड्राई पोर्ट्स और बेटर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण वो लीड करता है। आप बताइए, क्या आप इंदौर के आईटी बूम से इम्प्रेस्ड हो या भोपाल के पब्लिक सेक्टर से? चैप्टर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेगा प्रोजेक्ट्स। जब बात आती है मेगा प्रोजेक्ट्स और बदलते शहर की तस्वीर की, तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। आज किसी भी शहर की टाउन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से उसके डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है, और इकोनॉमी के रैपिड ग्रोथ में भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी होता है। भोपाल इस मामले में पीछे नहीं है। यहाँ के मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पहला है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बना एमपी का पहला एयरपोर्ट स्टाइल बेस्ड मॉडर्न रेलवे स्टेशन है, जिसे फ्यूचर में मेट्रो स्टेशन से भी कनेक्ट किया जाएगा। दूसरा है मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया का पहला मेगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसमें अप्रॉक्स 2000 सीटिंग कैपेसिटी होगी। 100 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करने का टारगेट है। इसके बाद आता है लेक ब्यूटिफिकेशन और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जिसके अंडर अपर लेक और लोअर लेक के आसपास इको पार्क्स, स्मार्ट वॉकवेज, नाइट टूरिज्म के लिए एलईडी वॉकवेज बनाए जाएंगे। इसके साथ ही लेक के पैनोरामिक व्यू और ट्रैफिक प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए रोप वे प्रोजेक्ट की भी प्लानिंग चल रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग के थ्रू भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जाएंगे, जहां एनुअली 10,000 से ज्यादा यूथ को एडवांस लेवल पर स्किल किया जाएगा। इन सब के अलावा भोपाल में सिटी वाइड रैपिड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए 28 किलोमीटर का मेट्रो प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका फर्स्ट फेज 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा। वहीं अगर इंदौर की बात करें तो इस शहर ने इंफ्रास्ट्रक्चर में रैपिड ग्रोथ की है। कैसे एक छोटा सा गांव आज एक आईटी हब बन गया और लगातार 7 बार से इंडिया का सबसे साफ शहर बना हुआ है। मेरी इस वीडियो में मैंने इंदौर के बारे में डिटेल में बात की है, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर से देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं कंक्लूजन पर। आज के टाइम में इंदौर मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। आईटी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग या स्टार्टअप्स, सब जगह इंदौर तेजी से ग्रो कर रहा है। सुपर कॉरिडोर और नए इंडस्ट्रियल जोन्स ने सिटी को इन्वेस्टमेंट का मैग्नेट बना दिया है। भोपाल, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, अभी भी मेनली गवर्नमेंट लीड ग्रोथ पे डिपेंड है। नए मेट्रो रीजन और बजट एलोकेशन अच्छे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं है। इंदौर का रियल एस्टेट फास्ट ग्रो कर रहा है। प्रॉपर्टी प्राइसेस हाई हैं, लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे हैं। नए रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तेजी से डेवलप हो रहे हैं। भोपाल में अभी प्रॉपर्टी अफोर्डेबल है। जो लोग शांति और अफोर्डेबल कॉस्ट वाली लाइफ चाहते हैं, उनके लिए भोपाल बेस्ट ऑप्शन है। यानी कि इंदौर में हाई रिटर्न्स मिलता है, जबकि भोपाल बजट फ्रेंडली ऑप्शन देता है। इंदौर मॉडर्न और क्लीन लाइफ देता है, जबकि भोपाल नेचर और पीस लवर्स के लिए परफेक्ट है। सो नाउ इंदौर है इकोनॉमी का इंजन और भोपाल है डेवलपमेंट का वादा, और आज दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के फ्यूचर को डिफाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था डिटेल कंपैरिजन इंदौर और भोपाल का। इकोनॉमी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक दोनों सिटीज अपनी जगह बेस्ट हैं, लेकिन अब डिसीजन आपका है। कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से 2025 में कौन सी सिटी आगे है, इंदौर या भोपाल, और क्यों? क्या आप इंदौर के डेवलपमेंट से इम्प्रेस्ड हैं या भोपाल के फ्यूचर पोटेंशियल को ज्यादा प्रॉमिसिंग मानते हैं? और अगर आप इन दोनों सिटीज से बिलोंग करते हैं तो अपनी सिटी के बारे में एक यूनिक बात जरूर लिखें, शायद मैं उस पर अगला वीडियो बनाऊं। और चाहे आप इंदौर से हो या भोपाल से या एमपी के किसी भी कोने से, एक बात याद रखना, जब अपना स्टेट ग्रो करता है तो हम सब जीतते हैं। तो कमेंट में सिटी वॉर शुरू करो, लेकिन प्यार के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।